गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के लेके। सो आज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इन जो ये पार्ट्स हमें दिए हुए हैं इसमें हमने इनकी टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, कितनी टर्म्स हैं इसमें, और उनके क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे बताना है। सो आपको मैं यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, मैं आपको एक तो आपको ट्राई करवाता हूँ, बाकी रेस्ट आपको खुद समझ आ जाएगी। सो सोल्यूशन मैं फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ आपको, सोल्यूशन पार्ट नंबर 1। सो यहाँ पे बेटा हम एक जगह पे लिखेंगे टर्म्स, यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट्स। ओके बेटा। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप देखेंगे बेटा टर्म क्या क्या है हमारे पास, 5xy(z²), ठीक है। दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, -3zy, ठीक है बेटा। अब इस टर्म में जो है बेटा इसको कोएफिशिएंट क्या है, वही कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा जो हमारे वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में टर्म रहती है, ठीक है बेटा। सो यहां पे क्या है बेटा मल्टीप्लिकेशन में 5, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 5। यहां पे मल्टीप्लिकेशन में zy की क्या है -3, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है -3। इसी तरह से आपने करना है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट आपका। जो उसी तरह से मैं आपको एक ये फिफ्थ पार्ट भी आपको मैं करवा देता हूँ, ये आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। फिफ्थ पार्ट में हम लिखेंगे बेटा टर्म्स हमारे पास क्या है, और यहाँ पे लिखेंगे उनके कोएफिशिएंट्स। सो हमें देखिए बेटा x/2 y/2 मींस आप इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, x × 1/2 प्लस y × 1/2। सो इसका और लास्ट वाली टर्म को बेटा आप उस तरह से लिखेंगे -1 × xy, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखिए आपको टर्म्स लिखने में कितनी आसानी होगी। अब इसका को ये टर्म्स में क्या आएगा बेटा, पहले हमारे पास है x/y x/2, दूसरी टर्म है हमारे पास y/2, और लास्ट टर्म है हमारे पास -xy। लेकिन अब इनके कोएफिशिएंट लिखना देखो बेटा कितना आसान रहेगा हमें, जब हमने इस तरह से लिखा होगा। x की मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1/2, सो पहला क्या है इसका कोएफिशिएंट 1/2, और सेकंड y के साथ क्या है बेटा मल्टीप्लिकेशन में 1/2, तो इसका भी कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1/2। लास्ट में क्या है -1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है -1। इसी तरह से बेटा रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं खुद ट्राई करेंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है बेटा। अब जहां पे जो कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे यहाँ सेकंड में कांस्टेंट है तो ये इसमें आपको सिर्फ टर्म आएगी, क्वेश्चन तो नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो उसी तरह से इसमें भी क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे भी क्या आएगा, सिर्फ टर्म होगी, क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है बेटा। क्योंकि क्वेश्चन तो तभी आता है जब वो जो इन मल्टीप्लिकेशंस में हो इसके साथ, वेरिएबल्स के साथ, ठीक है बेटा। तो विद दिस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं यही छोड़ रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द पार्ट होपफुली आप खुद करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। Which polynomials do not fit in any of these three categories? So इस क्वेश्चन में बेटा हमने ये बताना है कि मोनोमियल्स कौन से हैं, बाइनोमियल्स कौन से हैं, ट्राइनोमियल्स कौन से हैं, ठीक है। इन इतने जो ये पार्ट्स हमें दे रखे हैं, तो और कुछ ऐसे भी होंगे जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरीज में नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ बेटा, लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था तो जिसमें सिंगल टर्म थी, सिंगल टर्म वाले को हमने क्या कहा था बेटा, ये क्या होता है मोनोमियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मोनो, ठीक है बेटा, मोनोमियल, ठीक है। और जिसमें टू टर्म्स
उसको क्या बोला था बेटा हमने, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ठीक है बेटा। और जिसमें 3 टर्म्स रही थी, 3 टर्म्स यहां पे रही थी, उसको हमने बोला था ट्राइनोमियल, ठीक है बेटा। सो यहां भी आप लोगों ने देखना है कि यहां पे 3 टर्म्स होंगी एक एक्सप्रेशन में, तो उसको ट्राइनोमियल, जिसमें 2 होंगी तो बाइनोमियल, और इसमें 1 होगी तो वो मोनोमियल, ठीक है बेटा। तो और जिनमें इन तीन से ज्यादा होंगी तो हमने समझ लेना है कि ये इन तीनों में से किसी कैटेगरी में भी फिट नहीं आ रही है। जिसमें इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा इस एक्सप्रेशन में, जैसे 4 टर्में या 5 टर्में होंगी, तो हम बोलेंगे वो इनमें तीनों में से तीनों में फिट जो है वो नहीं होता है, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं 1-2 पार्ट आपको करवाऊंगा बेटा, तो रेस्ट आप खुद करने ट्राई करेंगे। सो सोल्यूशन बेटा, फर्स्ट जो है वो क्या है, x + y। सो इसमें कितनी टर्म्स हैं, इट कंटेन 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स। तो ये क्या है बेटा, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। और ये सेकंड है 1000, ये सिंगल टर्म है बेटा, तो ये मोनोमियल, ठीक है बेटा। और ये है बेटा x + x² + x³ + x4। सो बेटा इसमें कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है, तो ये इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। हम लिखेंगे it does not fit in any of the 3 categories, ठीक है बेटा। वैसे ही बेटा अब 7 नेक्स्ट इससे क्या है, 7 + y + 5x। सो बेटा इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो ये क्या होगा बेटा, ट्राइनोमियल, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे 2 टर्म है, 2y - 3y², ये क्या आएगा बेटा, बाइनोमियल, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट देखिए इसमें फिर 3 टर्म्स हैं, 2y - 3y² + 5y³। तो इसमें कितनी टर्म है बेटा, 3 टर्म है, तो ये क्या आएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है बेटा। इसी तरह से बेटा आप सारे पार्ट्स को लिखते जाएंगे, जिसमें 3 से ज्यादा होंगी तो उसको आप लिखेंगे इट डज नॉट फिट इन एनी ऑफ द 3 कैटेगरीज, ठीक है बेटा। तो रेस्ट ऑफ दी जो मैंने आपको करवाए, ये 5-6 पार्ट मैंने करवाए आपको, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बेटा आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चे। इसमें कुछ नहीं है, मैंने हर पार्ट जो है जो ऊपर आप गिवन क्वेश्चन में है उसके रेलिवेंट मैंने हर पार्ट आपको करवाया हुआ है। जैसे मोनोमियल भी आ गया, बाइनोमियल भी आ गया, ट्राइनोमियल भी आ गया, और एक ऐसा पार्ट भी है जो इनमें से किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता था, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ये रेस्ट पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ट्राई एट योर होम। सो मैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ऐड द फॉलोइंग। हमने इन सब पार्ट्स में बेटा इनको ऐड करना है। ऐड द फॉलोइंग मीन्स हमें ऐड करना है लाइक टर्म्स को, ठीक है बेटा। तो किस तरह से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं बेटा, मैं आपको इसमें से कोई 2 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। सो मैं इसमें आपको पार्ट नंबर 2 करवा देता हूँ बेटा, सोल्यूशन पार्ट नंबर 2, a - b + ab, इसके साथ प्लस किसको करना है, प्लस b - c + bc, ठीक है बेटा।
प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है बेटा, अब हमने देखना है बेटा लाइक टर्म्स को एक जगह पे कैसे करना है। ए यहाँ पे किसी भी टर्म के साथ और कहीं ए है तो हम लिखेंगे ए, देखो यहाँ पे माइनस ए। ठीक है बेटा, माइनस बी यहाँ पे प्लस बी, और कहीं भी बी टर्म इस एक्सप्रेशन में नहीं है, प्लस ए बी देखिए बेटा किसी एक्सप्रेशन में है नहीं है। फिर क्या है हमारे पास माइनस सी, और किसी एक्सप्रेशन में सी, हाँ यहाँ पे है प्लस सी। अब किसी एक्सप्रेशन में क्या है बेटा प्लस बी सी कहीं भी नहीं है, बीसी के साथ कोई है नहीं है, प्लस ए सी। अगर आपको लगे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई टर्म मिस तो नहीं हो गई है, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं कितने। देखिए ऐसे यहाँ पे 3 6 9, तो अभी देखिए ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विच मींस दैट कोई टर्म हमारी मिस नहीं हुई है। ठीक है बेटा, सो अब देखिए बेटा ए में से एक निकालेंगे 0, ठीक है, बी और बी प्लस माइनस कैंसल, ठीक है बेटा, सी प्लस माइनस कैंसल, ठीक है, प्लस यहाँ पे कैंसिल करने की जरूरत है, यहाँ पे 0 आ जाएगा ये, तो लिखने की भी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप होते तो लिख सकते हैं इसको अगर लिखना चाहें तो। मैं तो नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ए में से ए निकालेंगे 0, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, क्योंकि बी में से बी निकालेंगे फिर भी 0, सी में से सी निकालेंगे 0, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, उसी तरह से बेटा मैं आपको ये लास्ट पार्ट जो है इसका करवा देता हूँ। एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है बेटा, सो देखिए बेटा इसको किस तरह से क्लब करेंगे हम। लाइक टर्म्स को फिर भी हम एक साथ गैदर कर लेंगे। सो सॉल्यूशन यहां से है, सो एल स्क्वायर हम देखेंगे, यहाँ एल है बिल्कुल है बेटा, हम देखेंगे एल स्क्वायर प्लस सेकंड क्या है एम स्क्वायर। सो एम स्क्वायर कहां पे, ये है हमारे पास, प्लस एम स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट एल भी हो गया, एम भी हो गया, यहाँ पे एम है, अब एन है, ठीक है बेटा, एन स्क्वायर, तो एन के साथ क्या लिखेंगे बेटा हम, प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे एन भी हो गया, एल भी हो गया, अब क्या है बेटा हमारे पास 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है बेटा, सो यहां से देखिए बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या जाएगा 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। तो ये बेटा हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा बेटा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए। 2 पार्ट आप बेटा को ट्राई करेंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। आई होप कि आप जो पार्ट इस एक्सरसाइज के आपको मैंने दिए हुए हैं अभी तक, तो वो आप घर पे को ट्राई करेंगे। अगर आपको उनमें कभी भी कोई भी परेशानी आएगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं बेटा। तो तब तक के लिए गुड बाय।